I am, like I said, मुझे नहीं पता what changed, मुझे नहीं पता how it changed, but everything changed. Okay. And I completely say it's because of my दुआएं. तो जो मेरी एक दुआ थी कि अल्लाह ताला प्लीज if this is the right field, एक बार मैंने मतलब there were so many duas related to my career क्योंकि उस वक्त मेरा सिर्फ एक ही स्ट्रेस था करियर. because confusion होती है ना, आपको नहीं पता कहाँ जा रहे हैं. प्लस the worst part was कि कोविड चल रहा था उन सालों में. तो वो जो कोविड की वजह से इतना बड़ा ब्रेक आया था ना, उसमें I was so confused. Not just me, everybody around me was confused. तो I think उन्हें तो कहीं से गाइडेंस मिल गई कि ये करना है वो करना है, but I just didn't have it. बट ये बताएं, पहला दिन शूट का कैसा था? जब पहले दिन गई, उठना था, स्ट्रेस था, एक्साइटमेंट थी, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड? नींद नहीं आई थी रात को, पूरी रात? बिल्कुल रात को नींद नहीं आई. उससे पहले स्क्रिप्ट पास था, आपने याद कर लिया था सब कुछ? स्क्रिप्ट मेरे पास था, मैंने पढ़ा था, बट सेट पे जब मैं गई इट वाज नॉट द सेम. मैं सारी लाइंस भूल गई थी. I can imagine, oh my goodness. मुझे नहीं पता था मुझे क्या पहनना है, मुझे नहीं पता था मेरा लुक क्या होगा. बट आई थिंक वो थोड़ा थोड़ा करके सबने फिगर आउट कर लिया. द मेकअप आर्टिस्ट वाज लाइक ठीक है लुक मैं क्रिएट कर दूंगी. द डायरेक्टर वाज लाइक आप सिर्फ लाइंस रीड करो, आई विल शो यू हाउ यू नीड टू डू इट. Okay. एंड सो एवरीबॉडी वाज रियली हेल्पफुल एंड इट वर्कड आउट. That's good. Yeah. बट पहला सीन क्या था? मेमोरी याद है उस वक्त क्या जहन में जा रहा था? क्या पहली शूट की क्या मेमोरी होगी अगर मैं आपसे पूछूं? अच्छा, मम्मा साथ थी मेरे. अच्छा. फर्स्ट डे ऑफ शूट पे मम्मा साथ थी. उसके बाद शी हैड टू लीव बिकॉज़ शी वेंट टू अमेरिका. तो उन्होंने भी देख लिया होगा ना कि सब सही है नहीं सही. उन्होंने देख लिया. शी वाज देयर जस्ट टू यू नो मेक श्योर कि सब कुछ सही है एंड दैट आई फील सेफ एंड आई फील यू नो कंफर्टेबल. तो वो उसलिए आई थी मेरे साथ. बट द थिंग इज के जब वो सेट पे थी तो मेरा जो पहला तो नहीं, आई थिंक पहला सीन तो वेंट क्वाइट स्मूथ. जो मेरा दूसरा सीन था उसमें मुझे डांट पड़ी थी. दूसरे सीन पे ही. What was your reaction? And my reaction was, मैं बिल्कुल वो नहीं हो जाता आप, I don't know the word for it, लेकिन आप बिल्कुल सुन हो जाते हैं. Exactly, सुन भी नहीं, आप बिल्कुल कांप रहे होते हो. मतलब आप एक weird सी feeling थी बहुत. और बस मैं वैसे बैठी हुई थी and my mom was like, it's gonna be okay. This comes with the work you're doing. Yeah, of course. Yeah. वो भी शुरू में तो definitely. Because कुछ आता नहीं था ना उस वक्त. मुझे एक्टिंग का शौक था, मैंने एक्टिंग सीखी थोड़ी थी. तो मुझे कुछ भी नहीं आता था. I didn't know कि लाइट्स कैसे लेनी है. I didn't know कि माइक लगा हुआ है तो माइक नजर नहीं आना चाहिए. तो मैं तो ऐसी चलती फिरती आ गई थी. ठीक है. तो उधर जब मुझे डांट पड़ी उसके बाद से I think I started taking things more seriously. पहले I was like you know हो जाएगा क्या ही मैं हूँ, कौन ही मुझसे बेहतर कर रहा होगा. That was my mentality walking into it. Walking out, I was a different person the first day. So it was very fun, So उससे पहले हमने कोई रिसर्च नहीं की थी. You didn't think अच्छा मैं कुछ रिसर्च कर लूँ, मैं देखूँ लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, कोई टिप्स ले लूँ एक्टिंग की या कुछ. मैंने ली थी टिप्स एक्टिंग की. तो उसमें the thing was कि You did do your research. Yeah, I did do my research. People tell you कि आप अपना character create करें. But what if your character is not the vision the director has for you? True, yeah. तो वो कहीं पे क्लैश आता है. तो ये फर्स्ट टाइम तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई वाज नॉट इन टच विद द डायरेक्टर हु आई कुड हैव आस्क्ड कि ये मुझे बताएं इस बारे में, व्हाट इज योर विजन ऑन दिस, व्हाट इज योर विजन ऑन दैट, एंड आई वाज टू शाई टू आस्क क्वेश्चंस. तो आई थिंक अब जो है वो अब ऐसा हो गया है कि अब आई कैन गो एंड आस्क क्वेश्चंस कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हाउ डू यू वांट मी टू परफॉर्म, एंड इफ यू वांट मी टू हैव दिस एनर्जी और इफ यू वांट मी टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी. तो आई थिंक वो एक अब थोड़ा आई एम यू नो comfortable enough to ask questions. But obviously एक natural सी चीज़ है, आप जाते हैं आपको नहीं पता उस चीज़ का क्या है तो थोड़ा बहुत तो आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं. फिर उसके बाद भी डांट पड़ती रही थी, फिर आप नॉर्मल हो गई थी, आदत हो गई डांट. Now you're okay. And I'm okay with it. I feel like कि as long as somebody is not being disrespectful और वो एक बड़े बड़ों के जो होता है ना, बड़ों के तरीके से समझा रहे हैं आपको कि ऐसे करना है वैसे नहीं करना, and if their tone is थोड़ा सा ऊपर नीचे तो that's okay. Just let it go. नहीं, of course, उनका काम भी है ना, he is there to direct you. Plus we are only thinking about our character, but they are thinking about 100 everything other around things. you. 100 other things. मतलब अगर इस सेट पे यहाँ पे हल्का सा कुछ नजर आ रहा होता तो that's even you know हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे भी उस डिटेल पे भी फोकस करते हैं. तो आई फील लाइक कि वो एक बहुत कोई एक बात, कोई एक चीज, कोई भी यू नो मेमोरी, कोई जुमला, कुछ भी, कोई ऐसा है, कुछ ऐसी चीज है जो आप चाहे कितने भी साल गुजार लेंगी वो हमेशा आपके साथ रहेगा. वो एक एहसास हो सकता है, कोई मेमोरी हो सकती है, जुमला हो सकता है, किसी की कही हुई कोई बात हो सकती है, कुछ भी, किसी का कोई एक्शन हो सकता है, जेस्चर हो सकता है आपकी तरफ. आई थिंक
कोई ऐसी बात, कोई ऐसी फीलिंग, कोई ऐसी बात तो नहीं है, बट एक ऐसी फीलिंग है. Yeah. When I started working, like I said, though not everybody was okay with it. Like my mom and my dad were, but like not everybody was okay with it. But जो मुझे मेरी अम्मी से और जो मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से सपोर्ट मिला है ना, Okay. my best friend महक, she's going to be watching this. Yeah. तो उससे जो मुझे सपोर्ट मिला है और जो मेरी अम्मी से मुझे सपोर्ट मिला है, and they were आगे हर चीज़ में. मतलब कि ये करना है तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, और वो करना है तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, और यहाँ ऑडिशन के लिए जाना है, I'll take you there. Yeah. और ये लाइंस प्रैक्टिस करनी है, I'll help you. तो आई फील लाइक वो जो एक सपोर्ट वाली फीलिंग है ना कि यार somebody has got your back. कोई है जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, जो अगर आप कहीं पे फेल कर जाओ, क्योंकि आपके दिमाग में होता है एक फियर ऑफ फेलियर. बिल्कुल. तो आपको होता है कि नहीं, कोई है पीछे मेरे साथ, कोई खड़ा हुआ है. That's true. तो that feeling is, I think, very that I won't forget, or I won't ever be ungrateful about it. I would always just be very thankful to my family. So मैंने कहीं आपका Instagram पे आप पढ़ी थी, आपने लिखा कि मैंने क्या जुमला था आपका कि मैंने इसको हमेशा से चाहा. Oh yeah, क्या है? Do you remember शाहरुख खान का जो उसका जुमला है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो, या तो आपने कहा पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाए. तो एक्टिंग के बारे में आपने लिखा हुआ था कि मैंने इसको शिद्दत से चाहा था और मुझे ये मिल गई है. सो बहुत बिलीव करती हैं मैनिफेस्टेशन में. मैं बहुत बिलीव करती हूँ मैनिफेस्टेशन. और दुआ कहाँ से आती है, इन दोनों को आप कैसे, बिकॉज मेरी कंफ्यूजन हमेशा ही रहती है मैनिफेस्टेशन वर्सेस दुआ, और आर दे बोथ कनेक्टेड. सो मैंने जब ये पढ़ा ना, तो मैंने कहा मैं जरूर खदीजा से पूछूंगी कि हाउ डू यू लुक एट मैनिफेस्टेशन, हाउ डू यू बिलीव इन इट, एंड इसका दुआ से क्या कनेक्शन है आपके? अच्छा, लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग. अच्छा, अल्लाह ताला जो है वो वैसा है जैसा आप उसको परसीव करते हो. अगर आप पॉजिटिव चलते हो ना दुनिया में कि मुझे ये भी मिल जाएगा और अल्लाह ताला मेरे साथ है, मुझे ये खुशी भी मिलेगी, मुझे लाइफ में ये खुशी भी मिलेगी, मैं जो चाहूँगा वो लाइफ में हो जाएगा, तो वो होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने गुमान अच्छा रखा हुआ है. लेकिन अगर आप बदगुमानी करते हो, अगर आप सोचते हो कि मेरे साथ ये भी नेगेटिव होगा, मेरे साथ ये भी नेगेटिव होगा, तो फिर आप छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ को भी नोटिस करते हो और आप वो उस पर डाल देते हो कि ये मेरे साथ हो गया. तो आई फील लाइक मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा मेरा बिलीव ये है कि आपको अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना है, और दुआएं तो तकदीर बदल देती हैं. तो आई वुड से आपने शिद्दत से दुआ मांगी. मैंने शिद्दत से दुआ मांगी, और मैंने जो भी चाहा है वो मेरी चाहत सिर्फ अल्लाह ताला को पता थी. तो आई थिंक जो भी मिला है, नॉट जस्ट एक्टिंग, लाइफ में छोटी से छोटी ब्लेसिंग, हर चीज कंप्लीटली ऑन गॉड. कुछ भी मतलब क्या इंसान क्या ही दे सकता है. तो आजकल क्या दुआ कर रही हैं? नहीं, आई जस्ट प्रे कि अल्लाह ताला इस फील्ड में हूँ मैं, तो इज्जत से लेके चले मुझे, प्लस जस्ट मैं अपनी फैमिली का सहारा बन सकूँ आगे जाके, एंड जस्ट अ गुड लाइफ बेसिकली. भाई क्या कहता है आपको एक्टिंग करते हुए, देखते हुए? सो माई ब्रदर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी. उसके शौक मुझसे बहुत डिफरेंट है. उसको एक्टिंग वगैरह इन सब चीज़ों में नहीं. He doesn't even watch movies or dramas or like all he would watch is maybe like a sports channel or something, तो उसके लिए this is not something that is of any interest. नहीं, मैंने कहा यूजुअली भाई होते हैं ना, वो बहनों को तंग करते हैं, उनकी लाइक पुलिंग हो रही होती है, तो मैंने कहा शायद उसने तंग किया कि तो तुम कैसी एक्टिंग कर रही हो इस तरह करके ना. ये चीज पे मैं कह रही थी कि उसने मजाक उड़ाया हो. मैं घर से भी सुन के आई हूँ बात. क्या? वो मुझे ना अच्छा, because he only watches like my scenes in the drama ना, तो देख तो रहे हैं ना, exactly, वो ये ड्रामा देख रहा है, and he would point it out. ये देखो, ये आपने क्या किया है, ये ऐसी शक्ल क्यों बनाई है आपने, कुछ और नहीं कर सकती थी आप यहाँ पे. ये तो वो है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर. कुछ भी उसको इंटरेस्ट नहीं है, पहली बात तो. दूसरी बात ये कि उसको मुझे तंग करने में उसको बहुत मजा आता है, क्योंकि वी लाइक एक ही है ना. उसके पास भी मैं ही हूँ तंग करने के लिए, मेरे पास वही है तंग करने के लिए. तो हम लोगों को एक दूसरे को तंग करने में बहुत मजा आता है, लेकिन वो तंग होता नहीं इतनी जल्दी, और मेरा थोड़ा पेशेंस रन आउट हो जाता है, तो मैं जल्दी करना चाहती हूँ. तो दैट इज वन थिंग. एंड अम्मा अब्बा क्या कहते हैं, मामा पापा क्या कहते हैं आपके? उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने आपको देखा भी, और आजकल मीम से मोहब्बत में तो ड्रामा इज डूइंग सो वेल एंड एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग इट, तो उनका क्या रिएक्शन है? माय पेरेंट्स, माय खानदान
everybody is loving it. ओके सो वो तमाम लोग जो everybody is very पहले appreciative. अगेंस्ट थे वो भी अब फॉर हो गए, अब सब. मैसेजेस कॉल्स आ रही हैं. सब मैसेजेस कॉल्स आ रही हैं एंड they are like good messages and calls, वो कॉल माशाल्लाह. करके अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं हाँ. बहुत अच्छा काम कर रही है, हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा. तो आई थिंक दैट्स जस्ट